नमस्कार, बड़ौदा करण देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रचार के लिए महज 24 घंटे बचे हैं और लिहाजा दिग्गजों ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हैं। राजघराना, मुडलाना, शामड़ी में सीएम और डिप्टी सीएम ने जनसभाओं को संबोधित कर योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा हर नए काम का विरोध करना कांग्रेस की आदत है। कहा कश्मीर से पीएम मोदी ने धारा 370 हटाया, तब कांग्रेस का कहना था कि ऐसे करने से कश्मीर में आग लग जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर लोगों को, किसानों को भड़का रही है। ये आरोप भी मुख्यमंत्री ने मंच से सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया है। तो प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त है और ऐसे में चुनावी प्रचार की जो तेजी है वो एकदम शीर्ष पर दिख रही है। मुख्यमंत्री ने बड़ा हमला बोला है। कश्मीर को सरदार यानी पंडित नेहरू मना नहीं पाए, वो गट्स ही नहीं थे पंडित नेहरू में। वो जम्मू कश्मीर अलग से बनी रही, अब तक भी धारा 370 लगी रही। और इस 370 के हटाने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। देश को एक किया। जो कमी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उस समय कमी पूरी वो नहीं कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उसको खत्म किया। और ये कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है, भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसान की आमदन डबल करनी है तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे। किसानों को कहा कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं एमएसपी खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें एमएसपी पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं एमएसपी कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। इतने काम हमारे से पहुंचे हैं, उसकी योजना सबकी बन गई है। अभी एक भाई कह रहा था यहां नहरी पानी की कमी है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये गेंद 3 तारीख तक तो थारे पाले में, और हम अपना काम कर दो 11 तारीख के बाद किसके पाले में? किसके पाले में? हमारे पाले में। ये 11 तारीख के बाद हमारे पाले में है। आपकी समस्याओं की तो यहां के विधायक ने कभी हमें जानकारी नहीं दी। ये विधायक का काम होता जानकारियां देना, 90 की 90 विधानसभाओं का जानकारी देना, चाहे वो कार्यकर्ता दे, जनता दे, कोई भी दे, तो विधायक की जिम्मेदारी है। यहाँ का विधायक भला आदमी था, लेकिन उसके मुंह में जबान नहीं थी। कभी आके उसने 6 साल में नहीं बताया कि मेरे ये विधानसभा की समस्या हल कर दो। बहुत आते हैं मेरे पास, विपक्ष के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया। या तो ये डिपेंड हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि अभी हुड्डा कहता मेरी विधानसभा है कि लोई भी ये काम करावेगा। और हुड्डा इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं क्यों जाऊं। तो ये नाक का सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा। काम तो जनता के कराने पड़ेगा जो विधायक बनेगा। एक तरफ हमारा योगी भाई, जो विश्वविख्यात एक प्रकार का नाम है, इनके नाम को सुन करके, पहचान करके सबकी छाती जो चौड़ी होती है, इन्होंने नाम हमारा ऊंचा किया है, देश का भी, प्रदेश का भी, हमारे बड़ौदा का भी, सोनीपत का भी। दुनिया जान गई है कि हाँ, ये योगी पहलवान जो है, योगेश्वर पहलवान, ये फलां जगह करने वाला है, गोल्ड जीता है। मेरा आपसे निवेदन है
कि आप जीत का सेहरा इसके सिर बंद हो गए तो ये बड़ौदा का नाम एक बार फिर रोशन करेगा। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन आज तो मैं अपील करने आया हूं कि आप लोग सरकार को मजबूत करो, अपने यहाँ का विधायक भाई योगेश दत्त पहलवान को बनाओ, आपके किसी काम की कोई कमी नहीं। वहीं शामली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस बार बड़ौदा की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। सुनिए। एक पार्टी का एक ही विधायक दल है, वो भी कहते हैं हम जीत जाएंगे, राज पलट देंगे, और एक तो दो होया करते हैं, एक और एक 46 तो नहीं होंगे। और मुझे याद है पिछले साल 27 अक्टूबर को राज बना था, जब विपक्ष में बैठे लोग कहने लगे थे ये तो 1 महीने में सरकार गिर जाएगी, ये सरकार तो 100 दिन में गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी, साल में गिर जाएगी। साल भी पूरा हो गया और राज भी मजबूती के साथ हरियाणा के विकास के लिए हम मिलकर चलाने का काम करें। मैं तो कहता हूं जितना हमने 1 साल में कराया है, अगर दोनों बाबू बेटा उसका हिसाब दे दे 10 साल में भी इसके बराबर कराया। बाबू बेटों का तो विकास होता था, ग्वांड है, भाईचारा है, वोट तो सोनीपत के ले लो, और काम करे कड़े कलोई में, रोहतक लोकसभा में। आज ये हालत है, कलोई से सड़क बड़ौदा में आती है, 4 लेन से 2 लेन की हो जाती है, 2 लेन से 1 लेन की हो जाती है। स्टेडियम बनाए कहां? रोहतक में। फैक्ट्री लगाई कहां? रोहतक में। विकास किसका किया? रोहतक का। और वोट मांगने के लिए थारा हूं। मैं तो एक चीज पूछ लेता हूं, इतना मारा थारा करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, ये तो मनोहर लाल जी ने भी कभी नोटिस नहीं किया होगा कि दोनों बाबू बेटों से हरियाणा नहीं बोला जाता। कोई रूसा हुआ है, कोई घर बैठा है, कोई कांग्रेस में बैठा है, और भाई कोई लोक दल में या वो ऑटो वाली पार्टी में वोट खराब कर रहा है, उसने भी समझाओ 1-1 वोट की कीमत है, और 1-1 वोट जब तक योगेश्वर के पक्ष में 3 तारीख को गठबंधन को कमल का फूल दबाकर आप देने का काम नहीं करेंगे, जब तक प्रदेश के अंदर बड़ौदा की अलग पहचान आप नहीं बना पाएंगे। और इस युवा साथी को जिता दोगे तो ये गारंटी है, जैसे इसने विदेशों के अंदर देश का नाम रोशन करने का काम किया, तिरंगा अलग अलग जमीन पर फहराने का काम किया है, जब आप इसको विधानसभा में भेजने का काम करोगे तो प्रदेश के अंदर बड़ौदे का नाम भी यूं ही रोशन करने का काम करेगा। मैं तो यही आग्रह अपील करने आपके बीच में आया था, और उम्मीद करता हूं 1-1 ग्रामवासी आज से मंडेगा, जुटेगा, और योगेश्वर को एक नई ताकत देने का काम करेगा। वहीं शामली गांव में जनसभा के दौरान बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये चुनाव आप लोगों का, ये बड़ौदा हल्के के विकास का चुनाव है। आप बस एक चीज देखो कि बड़ौदा हल्के को हमने जो रफ्तार अब हुई है वो 4 साल तक रुकने नहीं देनी है। बीजेपी और जेजेपी पार्टी, दोनों पार्टियों का मैं 7 जगह उम्मीदवार हूं। पहलवानी करी जब तक भी 7 जगह था, सारे देश का था। आज आपके बीच में 7 जगह उम्मीदवार बनकर आया हूं, और साझली चीज में सबका हिस्सा है। आप तो ये विनती है, जो अर्जुन ने मछली की आग दिखा थी, आपने भी 3 तारीख ने वैसे कमल का निशान दिखना चाहिए, कमल का फूल दिखना चाहिए। हम आपके बीच मारे हैं, इरादे ले गए, कुछ अच्छे काम करने के इरादे ले गए, वादे ले गए जो सच करेंगे, और वे भी हैं। बड़ौदा हल्के में 2 कॉलेज दिए हैं हमारी गठबंधन सरकार ने, यूनिवर्सिटी दी है जनता बुटाना, IMT दी है, 2 जी तो चुनाव के बस प्रचार में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, और बीजेपी की तरफ से लगातार, बड़े नेताओं की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है, दिग्गज जुटे हुए हैं। और इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी योगेश्वर दत्त के पक्ष में प्रचार किया। किस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट के लिए लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, ये देखिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी हमारे साथ में है, बात करेंगे किस तरीके से, क्योंकि अब अंतिम दौर में है चुनाव प्रचार। अंतिम दौर में चुनाव प्रचार है, कांग्रेस तो दावा कर रही है कि चुनाव उनके पक्ष में चला गया, उसका मान है, और ऐसा ही रहेगा।
मुझे लगता है क्यों जाएगा उनके पक्ष में? जिन लोगों ने डेवलपमेंट की कभी कोई चिंता नहीं की, जिन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं की, मजदूर की कभी चिंता नहीं की, केवल जिन्होंने डिमांड ही एक की कि चौधर हमारे पास रहनी चाहिए, चौधर के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे, वो लोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए तो वोट भी नहीं मांगी ना बेचारों कभी। उन्हें कभी नहीं कहा कि मैं डेवलपमेंट के लिए वोट दो, विकास के लिए वोट दो, सेवा के लिए वोट दो। और एक तरफ ऐसी पार्टी जो सेवा के लिए वोट मांगी, एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया भारत माता के चरणों में, कहा कि मैं पूरा जीवन जो है इसी की सेवा में लगाऊंगा। एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री, तो हम सेवा के लिए वोट मांग रहे और वो सेवा दिखाई भी दे रही है। जो काम हमने इन 6 साल में करके दिखाया हरियाणा में, वो अपने आप हमने पक्षपात नहीं किया, हमने हर चीज़ को मेरिट पे किया। चाहे वो नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट देने की बात थी, चाहे वो ट्रांसफ़र की बात थी, वो सारी ऑनलाइन। ये नहीं कि छोड़ कौन रहा अपने अधिकार, सरकार छोड़ रही ना। पहले किसके पास थे? सरकार के। हर चीज़ को सरकार अपने कब्जे में करती जा रही थी कि हमारे पास रहनी चाहिए। वर्तमान सरकार क्या है कि जितने लोग हैं सारे मेरे हैं, मैं सबके साथ इंसाफ करूँगा। तो स्वाभाविक है जब हम सबके साथ इंसाफ करेंगे तो सबके सबकी वोट भी हमें मिलेगी 100%। विकास की बात आप कर रहे हैं 6 साल की, लेकिन जब ये गांव में अगर हम चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, न्यायालयों की बात करें, मुद्दा एक ही रह गया किसान का। और उसी किसान को लेकर के कांग्रेस चल रही है। आप विधानसभा अध्यक्ष भी आप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो विधानसभा सत्र में वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे ताकि MSP के नीचे अगर क्लिक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम किसानों के मुद्दे को लेकर अब लोगों के पीछे भूपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं। देखिए, मैं इन सारे बिलों को 3 बिल सरकार ले गई, मैं दावे के साथ करा, जिसने बहस करनी है अभी कर लो। आपने उनके प्रश्न पूछने, आप मेरे से प्रश्न पूछ लो। वो कह रहे प्राइवेट बिल लेके आएंगे कि MSP से नीचे नहीं खरीद सकता। अगर MSP से नीचे नहीं खरीद सकता ऐसा बिल पास हो जाएगा ना, तो किसान के विरोध में चले जाएगा। 100% किसान के खिलाफ है। देखने में लगता है अच्छा कि ये अच्छा है, जैसे जिस दिन मंडी बंद होगी और उस दिन मेरे पास 4 क्विंटल गेहूँ होगी, 3 क्विंटल गेहूँ होगी, लेकिन वो रेट रहेगा नहीं, क्योंकि उस दिन 1950 भी खरीदी और उसके बाद रेट उसका आएगा 1800। मैं कहता हूँ बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदारी नहीं रहेगा। अब खरीदागा कौन? वो खरीदागा जो कि कहेगा भाई मैं तो तेरी 1400 में खरीद सकूँ, मैं तो नहीं खरीदता, मैं तो बेईमान ना पा जाएगा वो। क्योंकि ये बिल जो है लोगों को आउट कर देगा। जो व्यापारी थे, व्यापारी आउट हो जाएंगे, कुछ नंबरी किस्म के व्यापारी रहेंगे। और क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी नंबरियों के नौकरी रही हमेशा, जब तक आज तक राज किया कांग्रेस ने। आप मुझे 1 साल तो बता दो कांग्रेस का जब ब्लैक ना हुई हो। ये ऐसे ही लोगों की पार्टी जो ब्लैक करने वाले हैं। और बीजेपी का 12 साल राज रहा, मुझे 1 साल हो बता दो जिसमें ब्लैक हुई हो। बतौर शिक्षा मंत्री इस क्षेत्र को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बतौर शिक्षा मंत्री यहाँ पे 2 कॉलेज भी हमारे मुख्यमंत्री ने दिए, यूनिवर्सिटी यहाँ दे दी, और दूसरे जो और भी हैं, जो जैसे अपने दूसरे और स्कूल अपग्रेड करने की बात है, संस्कृति मॉडल स्कूल देने की बात है, 2 यहाँ दिए। और भी इस प्रकार के स्कूल देने लग रहे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से जो जिस प्रकार से बड़ौदा पीछे रहा, हम उसको पीछे नहीं लेंगे, बल्कि उसको आगे लेंगे। अब कितना मार्जिन मानते हैं, क्योंकि अब अंतिम दौर में है, लगभग आपने भी लगाया, कई दिनों से लगातार आपके गाँव में नजर आ रहे हैं। अब आपके लोग क्या लगाते हैं, कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को और जेजेपी को? देखिए, इतनी गिनती तो कोई नहीं कर सकता कि कौन कितना मार्जिन है, लेकिन मुझे ये पता कि अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, ये दावा मंत्री जी लगातार कई दिनों से गाँव में दौरा भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से शिक्षण संस्थानों को लेकर के कदम उठाए गए, और साथ साथ MSP को लेकर भी इन्होंने बात करी कि कहीं ना कहीं MSP में कुछ ऐसे ज़रूरतें भी हैं कि जहाँ किसानों को छूट दी जा सके। बड़ौदा से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही। कृषि कानूनों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तीनों कानून में MSP शब्द होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बाहर की मंडियों में पूंजीपति मुनाफा कमाएंगे, MSP और मंडी पर सरकार चौथा कानून लाए, ये मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। सुनिए। अगर उसमें MSP शब्द है कहीं तो वो क्यों छोड़ देंगे? हम छोड़ देंगे भाई, दिखा दे हमारे को MSP। तो सवाल तो नए कानूनों का ना, पुराने जो चल रहे हैं उनका नहीं है। 2 किस्म की मंडी बना दी इन्होंने। अभी तो ये कह रहे हैं कि वो MSP और मंडी रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब 2 मंडियाँ, 2 किस्म की मंडी होगी, एक ये और एक बाहर। बाहर जो मंडी है उसके ऊपर ना तो मंडी टैक्स है और छूट है, कोई कितने का खरीदे कितने का बेचे, और होर्डिंग की भी छूट है, कोई होर्डिंग नहीं है उसके ऊपर, लिमिट नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा जब किसान की फसल आएगी मंडी तक तो आएगी नहीं, तो पहले ही जो है कॉरपोरेट्स जो खरीद लेंगे, सस्ता खरीद लेंगे और होर्डिंग कर लेंगे, और जो होर्डिंग के बाद जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी। मुनाफा वो कमाएगा, पूंजीपति कमाएगा और बर्बाद किसान होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं कुरुक्षेत्र मंडी गया था, वहाँ 9 पैसे किलो आलू मिला था, 9 पैसे किलो। एक किसान आया, मिला मेरे को
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं क्या बात हुई? बोला जी 9 पैसे किलो आलू बिका मेरा, इसका मतलब 9 रुपए क्विंटल। और आज आलू का क्या भाव है? 6,000 रुपये क्विंटल। कहाँ 9 रुपये क्विंटल, कहाँ 6,000 रुपये क्विंटल? क्यों ऐसा? तो अगर ये नहीं, चौथा कानून नहीं आया तो यही नतीजा होगा किसान के साथ। टमाटर तो दादरी के पास आपने देखा, आपने टीवी पर दिखाया, 1 रुपया किलो बिके, कुछ बेचे। अब टमाटर का क्या भाव है? वो 6 महीने पहले की बात, जो किसान के साथ जब भी बात है ना। महाराष्ट्र में प्याज आया, आज प्याज का क्या भाव है? आज के अखबार में है कि जो प्याज जो है, आलू पिछले दशक में सबसे ज़्यादा महंगी एवरेज अब मिल रहे हैं। और अब बाहर से इंपोर्ट करने की बात करें, या तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, अब बाहर से इंपोर्ट करने की बात करें। तो ये आपके सामने ये मैंने पहले दिन कहा था, जिस दिन ये कानून बने उस समय मैंने एक बात कही थी कि भाई ठीक है, ये कानून ले आए कि उन्होंने कहा ये किसान कृषि के हक में है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मैंने कहा जब आएगी इन्वेस्टमेंट, जब लाभ होगा किसान को, जब लाभ होगा, चौथा कानून साथ लेके आएंगे कि कोई भी फसल अगर किसान की MSP से कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। और अब रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। योगेश्वर के लिए सीएम डिप्टी सीएम का ताबड़तोड़ प्रचार। राजघराना, मुडलाना और शामली में की जनसभाएं। सीएम बोले, जात पात पर नहीं, विकास पर हो रहा चुनाव। किसानों को डिप्टी सीएम दुष्यंत का भरोसा। कहा, पराली जलाने पर दर्ज होने वाले केस और जुर्माने पर केंद्र से करूंगा बात। हर स्तर पर लड़ी जाएगी लड़ाई। तीनों कानूनों में MSP का जिक्र।